कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। तो दोस्तों, ये कहावत कितनी 100% सच है, क्योंकि शांत रहो तभी हमें कुछ पाने को मिलता है, और यदि हम धूप की तरह चिड़चिड़ाते रहेंगे तो कुछ भी नहीं जीवन में पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का पुष्पा लाइफ में स्वागत है दोस्तों। और बस यहाँ पे बच्चों लोग तो नहीं हैं, तो घर में भी जब शांत रहो ना तो दिमाग तो शांत रहता ही है, लेकिन हाथ शांत नहीं रहती है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी से गृह लक्ष्मी की क्या घर में वैल्यू होती है और गृह लक्ष्मी का क्या दिनचर्या होता है, वो आप सभी से शेयर करूंगी। कुछ दिल की बातें भी शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, यहाँ पे ना जब हम लोग शांत तो रहते हैं ना, जब कोई भी नहीं रहता है ना, फिर भी हमारा काम खत्म नहीं होता है। कहीं हमारा घर तो बिखरा तो नहीं है, कभी भी ये सोचते ही नहीं है कि अभी थोड़ी देर आराम कर लें। मतलब कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि मानो कि हमारे घर में बच्चों लोग के, जो बच्चे लोगों के ना कपड़े हैं, कहीं तय कर लेते हैं, उनको अच्छे जगह में रख देते हैं। कहीं तो हमारा घर बिखरा तो नहीं है, कहीं हमारी सामान इधर से उधर तो पड़ी नहीं है, यही दिमाग में चलते रहता है। तो दोस्तों, तभी तो हमारा घर स्वर्ग से जैसा साफ सुथरा रहता है ना। तो गृह लक्ष्मी एक ऐसी लक्ष्मी होती है ना, कि जो घर को शुद्ध और पवित्र बनाती है। तो एक घर में गृह लक्ष्मी का क्या किरदार होता है। जब घर में गृह लक्ष्मी ना हो, यानी जिस घर में औरत ना होते हैं, उस घर की दशा तो आप सभी एक अनुभव से समझ सकते हो। क्योंकि गृह लक्ष्मी ना जब तक घर में रहती है ना, तो उसकी कोई कदर नहीं होती है। जिस प्रकार एक किचन में नमक की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप समझ सकते हो नमक का कितना भाव होता है। आप बहुत उनका कोई भी भाव नहीं होता है। कितने में आते हैं, 20 या 15 रुपये के पैकेट में, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं होती है ना। उसी प्रकार एक गृहिणी जब तक घर में रहती है ना, उसकी भी कोई कदर नहीं होती है। तो जिस प्रकार हम कोई भी सब्जी किचन में ना, यदि नमक ना हो तो वो उसका टेस्ट क्या होता है, वो बनाने के बाद पता चलता है, खाने के बाद पता चलता है। लेकिन हम कितने महंगे महंगे मसाले डालते हैं उसकी टेस्ट को बढ़ाने के लिए। यदि हम महंगे मसाले ना डालें फिर भी हमारा सब्जी अच्छा बनेगा, लेकिन बिना नमक से हमारा जो भी हम बनाएंगे वो बेकार हो जाएगा, चाहे हम कितनी भी मसाले महंगे महंगे क्यों ना डालें। तो एक नमक का ना महत्व जब हम नहीं डालेंगे तब उनका महत्व पता चलता है, उनके भाव पता चलता है, लेकिन उसकी कीमत कम ही होता है। उसी प्रकार एक गृहिणी का ना कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जब वो घर में नहीं रहती है ना, तब पता चलता है कि एक गृहिणी का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, एक गृह लक्ष्मी उन्हीं के कहा जाता है ना। घर में यदि गृह लक्ष्मी खुश हो, अच्छे से होना, तभी घर में बरकत, माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। तो सही मायने में गृह लक्ष्मी घर की जो औरतें होती हैं ना, वही होती हैं। और एक औरत ना कुछ भी कर सकती है। ममता की मूरत कहा इसलिए कहा गया है, जब वो मायके में होती है ना, जब एक किसी की बेटी बहन होती है, तब उसे उनके पापा के नाम से जाना जाता है। जब उनको किसी के हाथ में वो उनके दे देते हैं, दहलीज किसी की दहलीज को पार करके अपने पराये लोगों को अपनाती है, तो उस पर सब चीज़ निछावर कर देती है, और वो मरते दम तक उस दहलीज को नहीं लांघती है और मर्यादा को भी नहीं लांघती है। तो एक गृह लक्ष्मी का ये किरदार होता है दोस्तों। और गृह लक्ष्मी जब भी होती है ना, जब वो अपने बारे में कम सोचती है, वो कहीं अपने बच्चों के, अपने परिवार के बारे में सोचती है, क्या उनको पसंद है, क्या कैसे हम उनको अपने परिवार को सहेजे। तो बस एक गृह लक्ष्मी ना एक होते हैं ना, जब उसे किसी के घर में दहलीज पार करके आती है पराये के घर में, तो उन्हीं के नाम से जाना जाती है। किसकी पत्नी है, उनकी पत्नी है, किसकी मम्मी है, किसके माँ, बच्चों के माँ के नाम से जाने जाते हैं, बच्चों के नाम से ही जाने जाते हैं। तो बस यही होता है, उनका कोई नाम ही नहीं होती है। तो बस एक औरत इसी ममता की मूरत ही कहा गया है। तो बस उनका तो बस यही होता है ना, कि उनके परिवार एक मीठी सी बोली बोले, उनके साथ थोड़ी सी बातें करे, तो वो उसी में ही अपने आप को भूल जाती है और अपने
जो भी क्या भी होते हैं ना, वो सारे चीज़ को भुला देती है। दूसरे के फेवरेट को ही अपना फेवरेट मान लेती है और अपनी फेवरेट को भूल जाती है। तो एक गृहलक्ष्मी का यही रोल होता है ना, और इनकी दिनचर्या में भी ना हमेशा अपने आप के बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में ही सोचती रहती है। तो ये होती है गृहलक्ष्मी की पहचान। तो दोस्तों यहाँ पे ना बिटिया रानी स्कूल से आ चुकी थी, और ये स्कूल से आने के बाद ये ना थोड़ी देर बाद में नहाएगी। तो बस ये वो अभी ना अपने स्कूल की जो भी उनके क्या बीता, कैसा चला, क्या मैम आई थी, वही सब बताती है। तो मैं वही सुन रही थी और अपना काम भी कर रही थी। थोड़ी सी फ्री रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि क्या बनाऊँगी अपने घर के लिए, कि थोड़े से अपने आप को भी बिज़ी रखूँगी और थोड़े से भी जो भी बेकार पड़े हुए कपड़े रहते हैं ना, उसको कुछ ना बना देती हूँ, ताकि यूज़लेस हो जाती है। तो यही होती है ना, हर गृहिणियाँ अपने घर के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में भी चलते रहता है। और तो चलो बच्चों लोग आने वाले हैं, और एक आ चुकी है, तो थोड़ा सा गर्मा गर्म दाल भी चढ़ा दूँगी और लंच की भी तैयारी कर लूँगी। तो सारा कुछ बन चुका था और उसको भी नहला लूँगी। तो मिलती हूँ दोस्तों आप सभी से शाम को। और यहाँ पे मैंने ना नॉर्मल यानी कच्चे चावल और चना दाल भिगो के रखा था, और वाइट वाली भी चावल मैंने दी थी। तो बस उसको भिगो के रख दिया था। कुछ बनाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़े से कुछ बना देती हूँ शाम के टाइम। तो मैंने ना कच्चे चावल के और यहाँ पे दाल, चना दाल को भिगो के रख दिया था। इसमें मिर्च और लहसुन डाल दी थी, और इसका मैं बनाऊँगी पुआ। तो उसका पुआ दोस्तों जो झारखंड की फेमस है, तो इसको पीस के बैटर को मैं ढक के रख दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने बैटर को पीस के रख दिया था ढक के। संध्या काल हो चुकी थी, तो संध्या का समय में हो गया था, तो मैंने यहाँ पे संध्या बत्ती कर दी हूँ। और ना बाहर भी निकलना है, तो घर की पूजा पाठ भी ज़रूरी है। तो यही होता है ना, हम औरतों को सब चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो सारा कुछ सोचना और देख के ही चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे शाम का समय हो चुका था, संध्या बत्ती मैंने कर ली है। और यहाँ पे देखिए मेरा बैटर ना फूल चुका था। इसमें नमक और हल्दी और लहसुन प्याज का पेस्ट डाला है, और काली मिर्च जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। इससे ना पुआ और भी अच्छा लगता है। और ये झारखंड की धुसका पुआ है, जो काफ़ी फेवरेट होती है, फेमस होती है। तो वही मैं बना रही हूँ। और ना संध्या पूजा होने के बाद जल्दी घर नहीं बंद करने चाहिए, इसलिए ना मैंने सोचा कि चाय पानी पी लेंगे तभी निकलेंगे। तो बस यहाँ पे मेरी तेल गर्म हो चुकी थी, मैंने बैटर को अच्छा से फेंट लिया था, और बस पुआ को मैं बना रही थी। तो बस तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और ये पुआ ऐसे भी खाओ, या चाय के साथ खा लो, या इसके साथ सब्जी, चना आलू की सब्जी भी अच्छी लगती है। इसको तो उसका पुआ बोला जाता है, यानी नमकीन वाली पुआ काफ़ी अच्छी लगती है। और ना अभी नवरात्रा स्टार्ट होने वाले हैं, प्याज लहसुन बंद हो जाएंगे, तो मैंने ना सोचे कि चलो पुआ बना देती हूँ। और ये काफ़ी अच्छी लगती है। शाम का समय था, मैंने दिन में ही भिगो के रख दिया था। तो बस ये गृहिणी की पहचान होती है, एक घर की गृहिणी की दिनचर्या होती है कि क्या बनाएं, क्या अपने मतलब घर के लिए कुछ बनाएंगे। और यही मन में चलते रहता है, साफ़ सफाई क्या, मेरा घर में ये नहीं है, वो नहीं है, यही सब हम लोग चलते रहते हैं। और ना उसी में ही हमारा जीव मतलब दिन चलता है, और खुश भी रहते हैं। तो बस यहाँ पे चाय और पुआ बन चुका था। बस हम लोगों ने खा लिए थे, और शाम निकलूँगी, क्योंकि अभी इनके पापा थे। तो जब समय मिलता है ना, तभी निकलना ही पड़ता है। और बस पूजा का माहौल भी होने वाला है, यानी पूजा के लिए समय भी नहीं है। तो बस धीरे धीरे करके कपड़े लत्ते बच्चों लोगों के लिए भी खरीदेंगे, अपने लिए भी खरीदेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।